ASP.NET लॉगिन कंट्रोल्स के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी कि अगर हम पासवर्ड भूल जाए तो हम उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे एप्लीकेशन में हमारे पास लॉगिन की फंक्शनैलिटी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है या यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और इसके अलावा चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है अगर आपके पास यूज़र मौजूद है, अगर आप लॉगिन है, रजिस्टर्ड यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में एडमिन 3, अगर तो मैं पासवर्ड दूं और लॉगिन हो जाऊं तो चेंज पासवर्ड हम कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन और उसके लिए हम इस लॉगिन कंट्रोल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको लिखा होगा फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। लॉगिन कंट्रोल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट एंड URL, पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट एंड पासवर्ड रिकवरी URL। तो टेक्स्ट क्या होगा, फॉरगॉट पासवर्ड, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्लिक कर दें, हो गया। अब हमें एक पेज चाहिए जिस पे क्लिक करके हम उस पासवर्ड को रिकवर कर सके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक और पेज। चूंकि पासवर्ड रिकवरी के लिए आपको लॉग इन ज़रूरी नहीं है तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। और सेलेक्ट कर देते हैं हम कोड या वेब और वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और मैं इसको नाम देता हूँ पासवर्ड रिकवरी .aspx और फिर क्लिक कर दें ऐड मास्टर पेज को सेलेक्ट कर दें और क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलेंगे लॉगिन टैब पैनल में और पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल यहाँ पे है, ड्रैग कर दे। ऑटो फॉर्मेट में चलते हैं, जिस तरह दूसरे कंट्रोल के साथ आपने देखा था कि हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इस केस में मैं यूज़ करूँगा प्रोफेशनल, क्योंकि इस सारे एप्लीकेशन में हम प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, हो गया। अब चलते हैं दोबारा लॉगिन कंट्रोल के पास, प्रॉपर्टीज और पासवर्ड रिकवरी URL और सेलेक्ट कीजिए पासवर्ड रिकवरी .aspx। सो नाउ अब यूज़र जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इस पेज पे चलेंगे। किस तरह रन करते हैं, लॉगिन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, सो उसमें चलते हैं, कोलैप्स कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से नज़र आए। सेंटर, और यहाँ पे पेस्ट कर दें, रन कर देते हैं अगेन, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर, और आप देख रहे हैं सेंटर में। अब हम चाहते हैं जब आप क्लिक करेंगे, यूज़र नेम देंगे और सबमिट करेंगे तो इसको हमने ये ईमेल आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे भेजेगा और जहाँ पे आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड रिट्रीव करके देगा। तो किस तरह करेंगे, पिछले ट्यूटोरियल में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मेल डेफिनेशन, इसके लिए भी वो करेंगे, इस कंट्रोल के लिए भी। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं। मेल डेफिनेशन
आपके सामने है। बॉडी फाइल नेम मांग रहा है, फ्रॉम मांगेगा आपसे, जो कि है नो रिप्लाई एट abcxyz.com। आपने यहाँ पे अपना ऑफिशियल देना है ईमेल एड्रेस। चूंकि ये टेस्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये फेक वाला दे रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा, DV टेस्ट, जो भी इस वेबसाइट का नाम है, डैश योर लॉगिन डिटेल्स। अब हमने क्या करना है, बॉडी फाइल नेम को, इस फाइल को क्रिएट करना है पहले। अगर तो आप इससे पहले का वीडियो देख चुके हैं तो उसमें हमने ये 2 फाइल्स क्रिएट किए थे, टेक्स्ट फाइल। इस केस में मैं क्रिएट करूंगा पासवर्ड रिकवरी के लिए भी एक। तो ऐड करते हैं टेक्स्ट फाइल, ये है, और मैं इसको नाम देता हूं पासवर्ड रिकवरी ईमेल। ऐड कर देते हैं, हेलो, your login details are below, username, और सिस्टम ऑटोमेटिकली जब हम ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली डेटाबेस से इसको उठाएगा, और इसी तरह पासवर्ड ऑटोमेटिकली इसको उठाएगा। उसके लिए हमने ये कोड देना है। Regards, your company name, simple as that। तो हमने ये ईमेल लिखा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको उठाएगा डेटाबेस से इस इंफॉर्मेशन को। अब ऐड कर देते हैं अपने इस कंट्रोल में मेल डेफिनेशन और बॉडी फाइल नेम, ईमेल टेम्पलेट्स, पासवर्ड रिकवरी ईमेल डॉट टेक्स्ट। दूसरे ऑप्शंस भी हैं। हो गया, और हम चाहते हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट में जाए तो फॉल्स। अब एक चीज़, जब आप ईमेल भेजते हैं ASP.NET एप्लीकेशन से, तो आपने हर हाल में SMTP सर्वर की इंफॉर्मेशन को देना है, सेट करना है अपने कंप्यूटर पे। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई थी, इस ट्यूटोरियल में भी दिखा देता हूँ। system.net, मेल सेटिंग्स, SMTP, डिलीवरी मेथड, नेटवर्क, और भी मेथड्स हैं। इस केस में मैं नेटवर्क यूज़ करता हूँ। और फिर आपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, होस्ट नेम देना है और पोर्ट देना है। तो ये जैसे जो भी आपके सिस्टम में या आपके जहाँ पे आप अपने वेब एप्लीकेशन को रन करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, या अपने कंप्यूटर पे SMTP सर्वर को इंस्टॉल कीजिए और फिर इन क्रेडेंशियल को या इन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दें, तो फिर ईमेल भेजेगा। अगर ये करेक्ट नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा, ईमेल नहीं जाएगी और ये पासवर्ड रिकवरी की फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। अब मूव होते हैं, जब आप web.config फाइल में होते हैं, और आप जब हमने पहले ट्यूटोरियल में इसको यूज़ किया था तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स और ये इस सारे XML को जनरेट किया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, यहाँ है पासवर्ड फॉर्मेट करंटली क्लियर है, लाइक जो भी पासवर्ड आप इसको देंगे जब नया यूज़र क्रिएट होगा तो क्लियर फॉर्मेट में होगा। किस तरह, इनक्रिप्टेड नहीं होगा। चलते हैं PHP My Admin में, और मेंबरशिप 3, और अगर आपने यूज़र नेम और उसकी पासवर्ड देखनी है तो इस टेबल में चलेंगे। ये मेंबरशिप टेबल में इस पर क्लिक कर दें और आपके सामने है पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में है आपके सामने। ये वाला नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए जब टेस्टिंग कर रहा था तो इनक्रिप्ट हो गया था, बाकी सारे क्लियर में आप देख रहे हैं।
जब हम इस प्रोसीजर को, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में कर रहे हैं पासवर्ड रिकवरी के लिए, तो इसको हर हाल में क्लियर होना चाहिए। दो और फॉर्मेट भी हैं, एक है हैश्ड और दूसरा है इनक्रिप्टेड। चूँकि हम पासवर्ड को रिकवर करेंगे तो इसको हर हाल में क्लियर में होना चाहिए। और एक दो और ऑप्शंस हैं, इनेबल पासवर्ड रीसेट, अगर ये ट्रू है, और एक है इनेबल पासवर्ड रिट्रीवल। इनमें से एक ट्रू होगा एक टाइम में और एक फॉल्स होगा। इस केस में अभी करंटली इनेबल पासवर्ड रीसेट है। तो ये क्या कह रहा है, जब पासवर्ड रीसेट होगा और जो आपने दिया है पासवर्ड, वो इसको रीसेट कर देगा और फिर आपको भेजेगा। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करेगा, इसी पासवर्ड को भेजेगा, इस पासवर्ड को। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को रहने देते हैं और सबसे पहले ईमेल भेजते हैं इस के साथ, इनेबल पासवर्ड रीसेट ट्रू, इनेबल पासवर्ड रिट्रीवल फॉल्स। रन करते हैं एप्लीकेशन को अब, और आपके सामने है लॉग फॉरगॉट पासवर्ड यूजर नेम admin3 सबमिट। अब ये आपसे मांग रहा है क्वेश्चन वेयर आर यू बॉर्न, ये हमने दिया था जब हमने admin3 की इस एप्लीकेशन, इस यूजर नेम को क्रिएट किया था, और कराची, और सबमिट कर दें। और क्या कह रहा है, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू यू, और आप हो गया। अब हम चलते हैं और साइन इन, और आप देख रहे हैं इसने ये ईमेल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और डीवी टेस्ट योर लॉगिन डिटेल्स अगर आपको याद हो। और आप देख रहे हैं इसने पासवर्ड को रीसेट कर दिया और हमारे पास भेज दिया। इसके अलावा इसने यूज़र नेम भी हमारे यहाँ पे इस ईमेल में हमें सप्लाई की। तो अब हम लॉग इन हो सकते हैं इस पासवर्ड के थ्रू। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन अपने web.config इनेबल पासवर्ड रीसेट, तो ये रीसेट कर देगा और फिर आपको भेजेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 7 A's और हैश था, अब ये डिफरेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनक्रिप्टेड नहीं है, ये प्लेन क्लियर टेक्स्ट है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। लॉगिन admin3 और पेस्ट कर देता हूं मैं लॉगिन, और आप लॉगिन हो सकते हैं। चेंज कर दे पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड, और दोबारा मैं इसको चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा ऑप्शंस को चेंज करते हैं। अब के केस में मैं क्या करूंगा, इनेबल पासवर्ड रीसेट को फॉल्स कर देता हूं और इनेबल पासवर्ड रिट्रीवल को ट्रू कर देता हूं। और आपको याद रखना है ये दोनों तब काम करेंगे जब पासवर्ड फॉर्मेट क्लियर होगा। अगर कोई और फॉर्मेट आपने यूज किया है फिर ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड को रीसेट नहीं करेगा, बल्कि जो भी हमारे डेटाबेस में पासवर्ड है उसको वहां से उठाएगा। तो क्या पासवर्ड है, मैंने उसको चेंज कर दिया था आपके सामने अभी, और 6 A's और हैश मैंने उसको दिया। 6A और हैश। तो अब देखते हैं, दोबारा रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर, admin3 सबमिट। क्वेश्चन पूछेगा कराची, और सबमिट।
अब चलते हैं अपने और योर लॉगिन डिटेल्स, और अब आप देख रहे हैं वही सप्लाई कर रहा है जो इंस्टेड ऑफ उसको रीसेट करने के उसे सप्लाई कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं पासवर्ड रिट्रीवल की रिकवरी की फंक्शनैलिटी को, और इसके अलावा मैंने आपसे बात की कि हम अगर पासवर्ड क्लियर फॉर्मेट क्लियर है तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इनेबल पासवर्ड रीसेट और इनेबल पासवर्ड रिट्रीवल। दोनों में से एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा एक टाइम में, दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक टाइम में, फिर एरर देगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।